हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियोस बना चुके हैं, तो आज हम थर्ड वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड प्लेट। यहाँ पे एनोड वोल्टेज का फोटो करंट के साथ जो है वो ग्राफ पूछ रहे हैं। तो हमने बनाया था, लास्ट वीडियो में भी किया था। मैंने 3 केसेस आपको बताए थे। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, फोटो करंट रख लेते हैं, और हमारा एक्स एक्सिस पे जो है हम एनोड वोल्टेज रख लेते हैं। तो मैंने 3 केसेस बताए थे, ज़ीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जब ब्रेक डाउन वोल्टेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था वो किया था। ज़ीरो पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ जो है हमारे पास फोटो करंट होएगा, और पॉजिटिव, हम जितना एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव बनाते जाएंगे करंट इंक्रीज होता जाएगा, और एक वैल्यू आएगी जहाँ पे जो करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज सैचुरेशन वैल्यू। और नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू थी जहाँ पे करंट ज़ीरो, एंड उसी को ब्रेक डाउन बोल दिया था हमने, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा, दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड दिस इज सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट, सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ पे करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होएगा। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 3 मार्क्स में कई बार पूछा जा सकता है आपको। डिस्कस द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज। ओके, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है कहते, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो जो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा ही आएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी उतनी ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो हम इमिटेड पर सेकेंड ज़्यादा होएंगे। सैचुरेशन करंट जो है अभी बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लास्ट वीडियो में भी किया था। इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट पे होता है। जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, जो सैचुरेशन वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। सेकेंड जो है हमारे पास, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ, सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स, जिसको मैंने नाम दे दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, मैंने नाम दे दिया था थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बारे में मैंने बताया था कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी किसी मेटल के ऊपर तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, एंड इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जब लाइट आएगी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के कारण जो है करंट की सैचुरेशन वैल्यू चेंज होएगी, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और फ्रीक्वेंसी जो था, फ्रीक्वेंसी का हमने बताया था, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वो चेंज इंक्रीज करेगा। और जो सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट है वो कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी के कारण। वही ये यहाँ पे बता रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ओके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ है द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो बहुत ही तेजी से होने वाला प्रोसेस है, दैट इज इंस्टैंटेनियस प्रोसेस, एकदम से होने वाला। एंड इसका टाइम जो है वो ये वैसे ही लिखा गया है, ये कुछ नहीं है, इवन लेस देन दैट कुछ नहीं है ये। ओके ये इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है और बहुत स्मॉल है। द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन की एमिशन, लाइट फॉल हुई और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, उसके बीच जो टाइम है दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल टाइम है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स 2 मार्क्स में डायरेक्टली लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, या 5 मार्क्स में अगर पार्ट्स में क्वेश्चन आता है तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है और ये थोड़ा सा उसका आगे वेवलेंथ फॉर्म में एक्सप्रेशन देना है और कुछ नहीं है इसमें। रिलेशन पूछ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, उसमें बताया था कि EV नॉट या कनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख दिया EV नॉट दैट इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन c/λ होता है, hc/λ ये बन गया, माइनस अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड आएगी, अगर इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट वाली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की आएगी। ओके तो यही ये रिलेशन पूछ रहे हैं हमसे। अगर आगे लिखना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये E डिवाइड में आ गया, H आप कॉमन निकाल सकते हो HC, तो ये बन गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट। सो दिस इज अ रिलेशन। ये आ गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी म्यू of incident radiation of two different metal plates P and Q. From this graph, what does the slope of line depicts? P लाइन का ग्राफ है एक Q लाइन का ग्राफ है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, What does the slope of the line depict? थ्रेशहोल्ड है, इट मीन्स Q की जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, Q हैज़ मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस तरह आगे आएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, थ्रेशहोल्ड क्यू की ज़्यादा है। और ये पूछ रहे हैं कि वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होएगा, जिसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होएगा। क्यू हैज़ मैक्सिमम वर्क फंक्शन, maximum work function. Next question, work function of a metal is 3.3 electron volt, h mu naught that is equal to 3.3 electron volt or phi. Find the threshold wavelength. Threshold wavelength of radiation, simple, 3.3 electron volt that is equal to hc/λ naught। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लो। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये ड्यूल नेचर के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।